महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्ष स्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिटा, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप, डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, कर ले। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए, बम्बई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय,
ले और स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करे तो करे क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से भाव से हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार। सुमन मोदन आपके पिताजी को, सुमन मोदन मल पिताजी को कैंसर हो गया था, सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था, आनंद था। शिव शिव शंकर शंकर है, ओघरदानी ओघरदानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब जरा हम पर कर दो, जरा हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा तेरे मन बोधा जरा जरा तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा। उस पर भरोसा किया तो कभी टूट नहीं सकता, विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा। निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना है। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिव जी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूँ तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो
तो तू बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। कल हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और रघु भैया बोली आप लोग जाइए। हमने बोला रघु भैया से कि देखिएगा कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बेटी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे, जितनी बेटियां बेटी हैं, बेटा बेटे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर जहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी उसे विनय कर। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर प्लेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर प्लेन मेरा बेटा उड़ाता है। शिव की कृपा से जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जोगिया, तू कर तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे।
चंदा सजा है बोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, करे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे करे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तो कर मेहरबानिया, तो कर मेहरबानिया, अरे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे अरे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे
विचार के, कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। खड़े हाथ जोड़ अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव का विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन शिव जी को दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। ये कथा आज 31 जनवरी को विराम ले रही है। आज कथा का विराम दिवस रहेगा और कथा 31 जनवरी को आज विराम होगा। ये कथा विराम लेने के बाद में 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 3 दिवसीय कथा डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक आप सुनेंगे। फिर कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़ा नदी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो। स्पीकर नहीं चल रहा है, आवाज आके तो सुनो। एक व्यक्ति को यहाँ बिठाओ। शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। विनती करना, सब साथ में बोलना, प्रार्थना करिएगा।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख खातो ओ भोला सब दुख खातो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख खातो ओ भोला सब दुख खातो वेश मंगल का वेश मंगल का शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भोगदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही शिव तत्व कर रहा है। अंजना माता गौतम बाबा से प्रार्थना करी और गौतम बाबा ने अंजना माता को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का महत्व होता है। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख देना। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है। कोई की बुद्धि कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक है। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखिए। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव। विचार करो।
धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं करती। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, और दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 समझ। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं चाहिए, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कुटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, दीवान में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटाकूटी भी कर लो, मना पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटाकूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए कसम, तुझसे मिलने के लिए कसम, एक मुलाकात जरूर। बात बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया, शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा, पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा है,
गर्भ में नहीं रह सकते, भगवान नारायण गर्भ में रह सकते, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहे। क्या बोलो? पार्वती जी ने अंजुना माता से जाकर निवेदन किया, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता, एक अंश। अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज थे। इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आदि शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली बन जाता। तो बाली, जरा विचार करो। अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहा है तो हम उनको देख के हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे। लगा 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 लगे छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत, पाखंड की ओर लेकर मत। हनुमान जी का एक रोम का आधा से भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो? लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ?
शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए महाराज जी। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद। महाराज जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन में किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू। कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू। टीवी पे तो दिखाओ, हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार जिला गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव, हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए। बहुत दवा कराया, तभी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था। हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें? अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता? गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा, भाभी जी, आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आती है। तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी, उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापिस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापिस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कर, शंकर शिव ओघड़ी है। करो आराधना।
अंजना माता ने साधना आराधना करी। आराधना पुत्र के रूप में तुम मिल जा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुश्किल है कि मैं पुत्र के रूप में मिलूं, ये मुश्किल है, पर अंश हो जाए। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन हृदय बसो प्रकट हुए। हनुमान जी शंकर भगवान का स्वरूप, शंकर सुमन केशव। गले में जो प्रॉब्लम हो गया, यही बेटा है जिसके गले में डॉक्टर ने प्रॉब्लम बता दी थी। कुछ खा नहीं सकता था, पानी पी नहीं सकता था, बहुत तकलीफ आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। बाबा से खूब जोरदार ताली बजाकर महादेव नमन चरणों स्वीकार। बोलो सब बोलो, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों में तेरे पावन है चारों, चरणों में तेरे पावन तेरी देव करते वंदना पूजे स्वीकारा, तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे बस तेरी कृपा हो जाए, एक करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंद विद्यावान तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, याद रखना, शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी है तुम्हारे, क्या हम अच्छे से जानते, तुम कहाँ जानोगे? क्या जानोगे? बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती है ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते हैं, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, कोई कह दे शंकर भगवान हम
तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। बाप, शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं है। कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं। शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहे, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है, और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी कृपा। ठीक है ना, बेटी ठीक है। बेटी को पूरा शरीर में सफेद दाग हो गया था, बाबा की कृपा से अब पूरी तरह। पिछली बार आया सबने कहा था कि एक बार कथा के पंडाल में ले जाओ, तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे। सीहोर में भी कावड़ यात्रा में ले गए थे। शरीर पर पूरा रोग ही रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ, पूरी ठीक हो गई। ये बाबा के उसकी कृपा है। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है शंकर। और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेंगे। तो भेजेगा। और रिश्ता शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से एक संबंध जुड़ जाता है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार। अंजना माता की शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं है। अभी तक अंजना माता के यहाँ एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, प्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट। थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं है, बहुत। शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं। शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता, और भगवान भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। समय आया
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं, शंकर भगवान के असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बजरंगबली काटो दुश्मन की। मतलब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम दिन रात एक ही काम करते हो, तो दुश्मन की नली काटो। भगवान कितना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा करती हो, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे। अपने घरों में तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो। और शिव पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में। एक लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से कहो ऐसी कृपा कर, खूब आनंद में मस्ती में खूब मस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तकलीफ सब दूर कर दे, तेरी कृपा मुझ पर कर दे। और जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुछ के खुद ही निपट जाएगा। काय को तुम्हें विचार करना। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहाँ बहू का छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे, उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे। और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, तो सब बीपी मिपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गाँव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के ठहर जाए। भगवान करुणा दया कितनी अच्छी। हमारे सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जित के फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहाँ मिलेंगे सतुआ बाबा जी। सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ तो सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बैग ले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन तक और रुकेंगे।
तो बाबा जी माइक के बोल रहे इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते मनुष्य माघ मेले में आता है, हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहाँ इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर इतने प्रेम से बोलते हैं और कितने प्रेम से बुलाते हैं। हरिहर हो गई है, आजा हरिहर आओ, बड़ी कृपा सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। अंदर से जलन हो रही हमको तो। शिव शिव है, शंकर शंकर है। इसलिए रावण को बाबा तूने लंका दिया। देखो रोज एक भजन होता है, माताओं ने पत्र लिखकर भेजा है, 2 बार स्तुति करा दो आखिरी दिन, इसलिए हमने जोड़ दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम हे विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीश गंगा की तारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की तारा लिए भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले,
बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर नमो भोले पाए बुझाए भोला गौरा विराजे पाए बुझाए भोला गौरा विराजे नंदी में भोले तेरे नंदी विराजे ताए में भोले तेरे नंदी विराजे दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत वाले रखने वाले मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लोट पुरारी भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले गले में नाग बमा बम भोले गले में 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 आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ ही क्षणों में कथा विराम की ओर जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव बोलिए, हृदय से प्रार्थना करिए। ये मौका मिला है, आज कथा का विराम दिवस है। आज 31 जनवरी को ये कथा विराम ले रही है। फिर 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर रहेगा। 24 फरवरी से 2 मार्च शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे।
दुख का ओ सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख का ओ सब दुख का वैसे मंगल मंगल वैसे मंगल मंगल शमशान वासिया शमशान वासिया ओ सब दुख का ओ सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर में वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत करो। होते 5 ही व्रत। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो 1 श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, 1 दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख है वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपति नाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं।
कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाँच रहे हैं, चंचूला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचूला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोए? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन दो। शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में, शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आता है, श्रवण करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठकर भी इस कथा को जो श्रवण करते हैं, दिल से आसन लगाकर बाबा की जो कथा को सुनता है, बाबा उसकी मनोकामना कुबेरेश्वर बाबा पूर्ण करता है। ऐसी भाव से ये कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा में आप सभी ने बहुत दूर दूर से आकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया है। बहुत ठंड थी, बहुत कोहरा था, जिस बीच में लाखों की संख्या में, कल आंकड़े दिखा रहे थे कि लगभग 14-15 लाख शिव भक्त इस कथा का लाभ ले रहे थे और इस कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी आनंदमय कथा को यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ की प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को साधुवाद दूं, यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, टीआईजी, यहाँ के टीआई और मेला प्रशासन, पूरी चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का जल विभाग, यहाँ का मेला प्रशासन को धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस पूरी कथा को बड़ी मुस्तैदी से संभाला, इस कथा को सफलता की ओर लेकर गए। क्योंकि एकदम इतनी भीड़ बढ़ जाना और मेला प्रशासन का इतनी एक्टिवता से संभालना, जागरूकता से संभालना, एक बार मेला प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं। यहाँ के साधु संत, यहाँ के सन्यासी, तपस्वी, साधक, यहाँ के कल्पवासी, सबको नमन करता हूँ जो आपने दिल से सेवा करी। एक एक मेला क्षेत्र के एक एक संतों ने, साधुओं ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और एक एक ब्राह्मण जन और जो जो सेवा कर सकते थे, सब ने खूब सेवा करी। कथा श्रोता, यजमान परिवार, जितने भी श्रोता भाई बहने कथा को सुनने आए हैं, आप सभी के चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। आपके मायके में रुद्राक्ष महोत्सव में जब आओ तो निवेदन है कि जो बहुत बीमार व्यक्ति है वो ना पहुंचे। निवेदन है
कि कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी लेकर कुबेरेश्वर धाम मत आना। बाबा की कथा है, बाबा की कथा को बड़े भाव से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव में आप आओ, मना नहीं, पर दिल से समर्पित होकर आओ, समर्पण के भाव से आओ, दिल से उस आनंद को स्वीकार करो और बाबा की कथा को हृदय से सुने। जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों में रहकर कथा को सुने। ये कथा आज सतुआ बाबा शिविर में विराम की ओर जा रही है। मैं पुनः सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी दिव्यता के साथ कथा के इस दिव्य आयोजन को आयोजित किया। और पुनः यहाँ के पूरे जितने भी भंडारी हैं, पुजारी हैं, कोठारी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। बच्चों को सबने बहुत भाव से सेवा करी, जिन्होंने इस हृदय से कथा को संजोया। आस्था चैनल, सोशल मीडिया, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, स्टेज सिस्टम और सभी को मैं बहुत साधुवाद के साथ में कथा को विराम की ओर लेता हूँ। फिर पुनः 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश से 3 दिन की कथा सुनेंगे और फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक फरवरी में बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का दिव्य आनंद लेंगे। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ हो। आरती कर। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे तांगी दारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषभान साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, बोले 10 भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बागा पर अंगे, बोले बागा पर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, मत कमंडले चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ते माते, उमाक्षर ते माते, यह तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी
ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा भारी ओम हरे 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती जो नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे स्वामी जपत हरा हरे स्वामी वांछित बल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले बज सिंह ओंकारा उसी में पार्वती का प्यारा उसी में ऊपर जलधारा उसी में ओढ़े बगचारा ओ बोले भाग पियने वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले वातन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे नागे ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतमे डाले मिले भवानी सैतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम श्रीतमं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं देवाकरं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली शंकर भगवान की हरि ओम मा ओम जतनेन जतनमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे सास्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्तदाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदम्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविन्देषु वेदोक्तमं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि काशी विश्वनाथ भगवान की जय।